सभी प्रकार से कैसी है उसकी अंतर अवस्था। हम वर्तमान में अपना अवलोकन करें, अपना मन, अपना परिणाम, अपनी वाणी, अपना शरीर कैसे चल रहा है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल। शरीर बहुत स्थूल है, उसमें प्रति क्षण बदल रहा है, बदलने का स्वभाव है। वो बदलाव हमको देखने में मीनिंग महसूस क्यों नहीं होता? कितना नजदीक है ये शरीर। दूर की बात हो तो देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। कितना नजीक से नजीक ये शरीर। और 24 घंटा व्यक्ति वही शरीर के साथ रहता है, लेकिन शरीर की कोई भी अवस्था उसको महसूस नहीं होती। हाँ, थोड़ा दर्द होता है तभी व्यक्ति को महसूस होता है। साता तो कभी व्यक्ति को महसूस होती नहीं। और शाता और अशाता के द्वंद में ही व्यक्ति जीता है। ऐसे भीतर में राग द्वेष का द्वंद, शुभाशुभ भाव का द्वंद। देखो, ये द्वंद ही द्वंद, सारा जीवन द्वंद में ही पसार हो रहा। सारा विश्व जीव और अजीव हरदम साथ में रहता है। शरीर तो छूट जाता, लेकिन द्रव्य कर्म हरदम जीव के साथ चतुर्गति में रहता। वो भी द्वंद। सारा विश्व द्वंद ही द्वंद, उसमें जी रहा है। निर्द्वंद अवस्था है अपनी। वो निर्द्वंद अवस्था का अनुभव व्यक्ति को कब होता है? देवलोक के देव हो, नारक जीव हो, तिर्यंच प्राणी, सूक्ष्म से लेकर संगनी तक सब तिर्यंच प्राणी और मनुष्य, कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्दीप, छमुर से मनुष्य सभी में क्वालिटी, सभी में भेद प्रभेद कितना होता। लेकिन सभी में द्वंद ही द्वंद। इस सारा विश्व जो चल रहा है द्वंद से ही चल रहा है। लेकिन निर्द्वंद अवस्था कब होती है? द्वंद रहित अवस्था कब होती है? यह है अपना स्वरूप। कब अनुभव में आएगा? वो अनुभव करने के लिए व्यक्ति वर्तमान में क्या काम कर रहा है? द्वंद में तो जी रहा, द्वंद भी मालूम नहीं है, और वर्तमान खुद की जो निर्द्वंद अवस्था है वो भी मालूम नहीं है। तो क्या मालूम है? जीता है, नाम मात्र से जीता है। कोई किसी का समाचार है तो वो बीमार था तो कहा जिंदा है। बहुत बीमार हो तो व्यक्ति ऐसे पूछता है कि कैसा है, लेकिन पूछने के पीछे मीनिंग वो है कि गया। ऐसे लोग कोई इसी को पूछे कि तुम जिंदा हो तो नाम मात्र से व्यक्ति जिंदा। व्यक्ति को मालूम नहीं, व्यक्ति को खबर नहीं कि मैं जिंदा हूं। जिंदा वो है, जिंदा वो बोला जाता है तो जो वर्तमान में जिए, निर्द्वंद अवस्था में। वो निर्द्वंद अवस्था का अनुभव करना हो तो वो है वर्तमान। मूर्छित अवस्था में कोई जीवन नहीं है। जो व्यक्ति प्रकृतियों से अधीन होता है
और प्रकृतियों के अधीन से ही जीता है। और जहां तक व्यक्ति भूत भावी तो भूत भावी भी द्वंद। वर्तमान एक क्षण है निर्द्वंद, सारा द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, सारा अवस्थाओं से, सारा उदय भाव से एक क्षण में व्यक्ति मुक्त हो जाता है। द्वंद रहित अवस्था वर्तमान है। ये अनुभव अपना निजी अनुभव, स्वभाव का अनुभव, मैं कौन हूं, ऐसा अनुभव जो व्यक्ति को करना हो तो वो व्यक्ति को वर्तमान में होगा। भूत भावी में कभी वो अनुभव हो ऐसी कोई संभावना नहीं। अनंत भूतकाल बीत गया, अभी तक खुद को खुद का अनुभव नहीं हुआ। क्यों? द्वंद रहित नहीं हुआ। द्वंद अवस्था जहां तक रहेगी, चलेगी, तहां तक व्यक्ति, वो कैसे चलती है? द्वंद वाली अवस्था क्यों चलती है? वो अपना स्वभाव है, तो फिर क्यों चलती है? क्या जवाब है आपका? तो होश कब प्रगटेगा? धीरे धीरे बोलते हैं। होश प्रकट करना तो धीरे धीरे होश नहीं होगा। बोलते हैं ना, मन में कभी कभी बोलते, लेकिन उसका होश जब खुलता तो मुझे मालूम हो गया, हो जाता कि क्या बोल रहा है वो। लेकिन ऐसी बोलने की भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं कि होश से जीना। वो होश जहां तक नहीं है तहां तक तो व्यक्ति क्या जीता है, क्या जीता है? और व्यक्ति ऐसा भी प्रश्न कर, होश कैसे प्रगटे? लो, ऐसी है मूर्छित अवस्था, होश कैसे प्रगटे? वो भी तुमको मालूम नहीं है। इतनी उम्र तेरी पास हो गई, इतना वर्षों बीत गया, तो भी होश क्या है? होश से जीना तो होश कैसे प्रगटे? उसको बोलो कि देखने, तो देखना कैसे होता? देखो, वो व्यक्ति को होश प्रकट करना ही नहीं है। आदत, मान्यता, रूटीन से ही व्यक्ति जी रहा है। वहां पर ये वर्तमान निर्द्वंद अवस्था कभी होगा ऐसी कोई संभावना नहीं। द्वंद रहित अवस्था वो निज अवस्था है, वो है वर्तमान। तभी व्यक्ति को मालूम होता कि मैं कौन हूँ, कौन छू, क्या थी थयो सो स्वरूप रू करो को ना सबने वरगणा से राखो के हूँ पर हरो। ए ना विचार विवेक पूर्वक शांत जो कया तो सर्वात्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभया। कैसी चीज है? 16 साल की उम्र पर भजन की रचना हुई। 100 साल का आदमी पढ़े तो मालूम नहीं होता कि उसमें क्या वो कहना मांगता। ज्ञान किसी की मोनोपोली नहीं है। ज्ञान साधना वो कोई भी उम्र में होती है, कोई भी क्षेत्र में होती है, कोई भी व्यक्ति को होती है, कोई भी समय पर होती है। कोई तो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, प्रमाद युक्त अवस्था, ये द्वंद ही द्वंद, तहां तक व्यक्ति को कैसे मालूम होगा हूँ कौन छू? छगनलाल, मगनलाल, कांतिलाल, शांतिलाल, कौन? ये नाम तो जन्म की बात दिया, किसी ने दिया उधार। सब अपने पास जो है सब उधार। जहां तक निर्द्वंद नहीं बनेगा, निर्द्वंद नहीं होगा, तहां तक सब उधार। ये उधार से कभी उधार लेने से, उधार रखने से, उधार जीने से कभी वो सम्राट नहीं होगा। वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। सब उधार, सारा जीवन भी उधार जी रहा है, दूसरों के लिए जी रहा है। खुद के लिए जीना वो वर्तमान में जीता है तो समझना कि खुद के लिए जी रहा, और भूत भावी में जीता है तो दूसरों के लिए जीता। कोई भी हो ना, आप बोलते बहुत बड़ा चमरबंदी क्या है? खमरबंदी हो जाता है एक क्षण में। वर्तमान जो जिए वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कितनी अद्भुत और कितनी अपूर्व हो जाती है। वर्तमान जो है वो निर्द्वंद
ऐसी अवस्था में जो जो व्यक्ति, देखो ये वर्तमान की शक्ति कितनी है, सोचे आपके पास मन है, बुद्धि है, मन और बुद्धि अपना जंग लग गया है उसके पास, ऐसा जंग लग गया है। कैसे? क्यों? बुद्ध भावी, बुद्ध भावी में रहेगा तहाँ तक मन बुद्धि पर जंग लग गया। कोई नहीं सोचता है आर्त रुद्र ध्यान के विषय में, ईर्षा, जलनसी, राग द्वेष, उसमें व्यक्ति कितना पावरदा हो गया है। वो है जंग, वो है व्यक्ति की वर्तमान मूर्छित अवस्था। इसी मूर्छित अवस्था में जीने से व्यक्ति कभी भी मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। ये उदयन को मालूम हो गया कि मैं कौन, तो देखो मैं कौन जिसको मालूम हो गया वो कभी सोता नहीं, सोता तो शरीर सोता, वो तो जाग गया, वो तो जाग गया, सचमुच जाग गया। जो भीतर से जागता है, शरीर सोता है, वो कभी नहीं सोता। कोई द्रव्य से सोता है, कोई भाव से भी सोता है, कोई द्रव्य से जागता है, कोई भाव से सोता है, कोई भाव से जागता है, द्रव्य से सोता है, कोई द्रव्य और भाव दोनों से सो जाता। ये चौभंगी हो गई। अपना नंबर किस में, अपना नंबर किस में लगेगा? द्रव्य से सोता, भाव से सोता, भाव से सोता, द्रव्य से जागता, द्रव्य से जागता, भाव से सोता, द्रव्य और भाव दोनों से सोता। जो जीव जागता है उसको मालूम होता है कि मैं कौन हूं। ये मालूम करना है, शरीर सो जाएगा, लेकिन भीतर में जो इतना जागरण होगा तो व्यक्ति को मालूम हो जाएगा शरीर सोता है, मैं जागता। बुद्ध और आनंद, जब बुद्ध के पास संन्यास लेने का भाव हुआ आनंद को, आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था, उम्र में थोड़ा बड़ा था। उसको भाव हुआ संन्यास लेने का। उसको मालूम भी था कि संन्यास लेने के बाद तो जो वो बोले ऐसा मुझे करना पड़ेगा। आज्ञा, जिसको स्वभाव रूप धर्म तक पहुंचना हो उसको आज्ञा, आज्ञा पहला होना, और आज्ञा से ही प्रमाद दूर होता है, आज्ञा से ही द्वंद मिटता है। लेकिन आप सुन लेते हैं, प्रयोग कोई करते नहीं। क्यों? आज्ञा से ही प्रमाद दूर होता है, आज्ञा से ईगो टूटता है, आज्ञा से बोधि नहीं केवल ज्ञान तक पहुंचा देता। लेकिन ये आज्ञा कैसी आज्ञा? अब बोले कि हाँ मैं आज्ञा मानता हूं, पालता, वो आज्ञा नहीं है, वो तो शब्द है। जो व्यक्ति ने स्वीकार किया समग्रपणे समग्रता से आज्ञा का, तो वही क्षण पर भीतर में बदलाव होना शुरू हो जाता। मैं हुई नहीं तो मैं हुई नहीं, खुद का अस्तित्व जो मिटाना मांगता है वो आज्ञा का पालन कर सकता है। ताकत अस्तित्व मिटाने का, ईगो का अस्तित्व मिटाने का है ताकत है शक्ति? बोलो आप। जो आज्ञा का पालन बोलता कि मैं आज्ञा का पालन करता हूं, लेकिन मन में तो कुछ न कुछ होता रहता है, कुछ न कुछ चलता रहता है, संशय होता है, दुख होता है। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे लिए ऐसा क्यों बोलते हैं? तो तुमने आज्ञा क्यों स्वीकार कर लिया, किस लिए स्वीकार कर लिया? आज्ञा जब होती है तब कुछ भी हो जावे तो भी मन में कोई वो बारा, आज्ञा के बारे में कभी व्यक्ति को संशय भी नहीं होगा। वो आज्ञा वो धर्म शास्त्रकार बोलते आणाए धम्मो आणाए, तो वो आज्ञा का पालन हो गया। आज्ञा पालन में व्यक्ति तैयार हो गया, उसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब हो जाता। करना नहीं होता है, हो जाता है, आज्ञा से हो जाता है। खुद की शक्ति किसी भी प्रकार की आप लगाओ, नहीं सम्यक दर्शन होगा, नहीं सम्यक ज्ञान। वो सम्यक दर्शन ही नहीं होता तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वो दो स्टेप तो होना कभी संभवित है ही नहीं, कभी संभवित नहीं किसी को भी। तो आनंद
उसको निश्चित था कि संन्यास लेने के बाद तो जो बोले ऐसा करना पड़ेगा, फिर मेरा नहीं चलेगा। अपना चलाने का मीनिंग क्या है? अपना ईगो। सब जगह पर मेरा चले, सब जगह पर मैं क्यों? घर में, बाहर में, बाजार में, सब जगह। और जब व्यक्ति आज्ञा का शिकार हो जाता है तब व्यक्ति का ईगो ही मिट जाता है। तो वो बोलता कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है। और जहां तक ईगो है तहां तक बोलता कि आई एम समथिंग, मैं सर्वोपरि, सर्वोपरि सत्ता में। फिर पीए के सीए जो होना हो वो सब में। व्यक्ति की कैसी कैसी ईगो की अवस्था है। ये ईगो, ये अहम, ये कभी अपना अहम अपने को देखने में नहीं आया। कैसे बाहर आएगा? कौन बाहर आएगा? आज्ञा का शिकार नहीं है, खुद देखता नहीं, खुद तो क्या बोलना। कैसी कैसी अवस्था में लोग जीते हैं। एक क्षण में कहां से कहां भाग जाता है। और व्यक्ति कितना परेशान है, सभी प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, सभी प्रकार से व्यक्ति कितना परेशान है। वो परेशानी का कारण लेकर घूमता और वो कारण छोड़ना कभी मांगता नहीं। दुखी होना मंजूर है, कारण छोड़ना नहीं। कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? संभवित नहीं। तो आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तो बुद्ध के पास, बुद्ध को बोला कि मेरा 4 प्रश्न है। बोल, क्या बात है? इस संन्यास लेना का आपके पास मेरा भाव, और जब मैं संन्यास लेगा तो आप बोले जैसा मुझे करना है। ये मेरी बात आपको जो मंजूर हो तो मैं संन्यास लो। देखो कैसा है बावलापना, ऐसे भी जीव होता है। बुद्ध बोला कि ऐसा तो ऐसा, तैयार तो हो भाई, तैयार तो हो। लेकिन इसी मार्ग पर जो आएगा तो कभी चोट लगेगा, कभी जागेगा, कभी जागेगा। संन्यास लेने के बाद मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा, साथ में रहूंगा। रह सकता है, साथ में रह सकता है, मंजूर। बुद्ध बोले कि मंजूर जाओ। कैसी है करुणा? उसका प्रश्न कैसा है? उसका बोला कहा मंजूर। मैं कभी भी मैं प्रश्न पूछूं, कोई भी समय पर, मुझे कोई रोक टोक नहीं। ये समय नहीं है प्रश्न पूछना, तो आपको जवाब देना। मैं पूछूं लेकिन जवाब नहीं दे तो आपको जवाब देना। मैं जब प्रश्न पूछूं तब। बोला कि मंजूर। उसको तो कोई अमंजूरी है ही नहीं, उसको कोई तकलीफ तो है ही नहीं। तकलीफ तो होती है जो व्यक्ति मन बुद्धि के तल पर जीता है, उसको उदय योग संयोग के साथ जीता है, उसको सब तकलीफ है। क्षण क्षण पर, कदम कदम पर सब दुख तकलीफ, अर्थ रुद्र ध्यान, उस सब व्यक्ति को उदय योग संयोग के साथ जीने से ही होता। और जो व्यक्ति के भीतर जागरण प्रकट हो गया तो उदय योग संयोग सामने है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, फील ही नहीं होता। तो क्या जड़ हो जाता है? दो व्यक्ति को फील नहीं होता। एक मन से जो ऊपर उड़ जाता है उसको फील नहीं होता है कभी भी, और एक मन से नीचे उतर गया उसको कभी फील नहीं होता। बेहोशी में जीने वाला व्यक्ति सभी को फील होता, सभी को फील होता। किसी को ज्यादा समय, किसी को कम समय, लेकिन होता। फील हुआ, फिर जागा, बोला कि जरूर नहीं था, सोचने लगता। फिर जो रटी रटाई बात, सुनी सुनाई बात, वो उसके दिमाग में आ जाती है। भूल हो गई, सॉरी बोल देता है, क्षमा कर दो, मिच्छामि दुक्कड़म, जो शब्द आपने रटा है वो कैसेट चलने लग जाती। कैसेट को मालूम नहीं है कि क्या उसमें ज्ञान है, सुनने वाला को मालूम है।
सुनने वाला भी जो बेहोशी से सुनेगा तो क्या सुनेगा? होश से वर्तमान में जो व्यक्ति ठहरेगा, वर्तमान में जो व्यक्ति जिएगा तो सचमुच सुनेगा, और सुनेगा गुनेगा। मात्र सुनना नहीं, गुनना है। गुनने से ज्ञान होता है, सिर्फ सुनने से नहीं। लेकिन वो तो कभी भी जैसे निमित्त उपस्थित हुआ और फील हुआ, उसको कितना रटता है, कितना समय तक चलता है। ऐसे हमको जो 1 घंटा सुने, उसी से 1-2 शब्द तो अपने को अच्छा लगेगा ना, उसको हम कभी घुटते हैं? क्यों नहीं रटते? जैसे आपको निमित्त, ये भी निमित्त है ना, ये शब्द है, दूसरों का शब्द भी आता है आपका रिलेशन से, आप जो प्रवृत्ति में जो जो क्षेत्र में हो वहां पर। तो ऐसा नेगेटिव शब्द पकड़ लिया और व्यक्ति क्यों रटता है? किस लिए रटता है? रटना है ना, तो जो तुमने सुना, तुमको अच्छा लगा, वो अपने को अच्छा लगा, उसका क्यों रटन नहीं होता? तो वो तो बोलता है, फिर देखो कैसा दिमाग काम, वो अच्छा नहीं है, जरूर नहीं है, बुरा है, तो फिर क्यों रटता है? तो निश्चित है ना कि कितना व्यक्ति बेहोश है। ये सब बात बेहोशी में ही चल रही है, और होश नहीं होगा तहां तक स्वयं का काम होना कभी संभवित नहीं। मेरे माध्यम से कोई भी प्रश्न आए, मेरा नहीं दूसरों का, कि उसको तो बाहर बैठना था, चौकीदारी करना, मेरे माध्यम से कोई भी प्रश्न आए तो भी आपको जवाब देना। बुद्ध बोला कि मंजूर, आप जहां रहेंगे, जहां ठहरेंगे, वही कमरा में मैं ठहरूंगा, मंजूर हो गया? आपका है कोई प्रश्न ऐसा? आपको संन्यास लेना ही नहीं है तो प्रश्न कैसे होता है? आज्ञा में जीना ही नहीं है तो बात कैसे होती है? अपने तो अपना स्वच्छंद से ही जीना है, और जहां तक व्यक्ति के भीतर ये स्वच्छंद है, स्वच्छंद मत आग्रत जी वर्ते सदगुरु लक्ष्य समकिते ने। तो बोलने का है, अभी बोल गया मैं, आत्मसिद्धि, वो आत्मसिद्धि की गाथा है। स्वच्छंद मत आग्रत जी, जहां स्वच्छंद, स्वच्छंद ने दर्शन मोह मिथ्यात्व, स्वच्छंद मत आग्रह जी, जहां स्वच्छंद होता है वहां आग्रह होता है। आग्रह होता है, अठाग्रह होता है, कदाग्रह होता है, मताग्रह क्या नहीं होता, वही प्रश्न। जहां पर स्वच्छंद होता है वहां पर सब कुछ नेगेटिव होता है, दुनिया भर का कचरा एक व्यक्ति में आ जाता है। सारी दुनिया का पाप, सारी विश्व का पाप जो हो तो मिथ्या दर्शन शल्य, एक स्वच्छंद, वो पाप लेकर व्यक्ति घूमता है और बोलता है कि मुझे आज्ञा में रहना है। सबसे बड़ा पाप मिथ्या दर्शन शल्य, और उसके बेज पर सब पाप खड़ा है। और ये मिथ्यात्व का पाप जो निकल गया तो व्यक्ति तत्क्षण बाहर आ जाता है, मुक्त हो जाता, खुद को महसूस होता है। हिंसा भी मिथ्यात्व से द्रव्य और भाव प्राण की होती है। असत्य भी, चोरी भी, सब 17 पाप। 18वां नंबर है मिथ्या दर्शन शल्य, तो वो है बेज सर्व पापों का, सब आश्रवों का। आश्रव की बात आवे तो आश्रव में भी नंबर पहला 1 मिथ्यात्व, मिथ्यात्व व्रत प्रमाद कषाय यो। प्रमाद आए तो वहां भी हो। क्या सुनते हैं आप? भीतर में, मेरी भीतर में ये प्रकृति क्या क्या काम कर रही है, वो कैसे चल रही है, वो देखे। कौन देखे? होश प्रकटे तो, होश तो है नहीं, कैसे मालूम होगा? सुनने से काम नहीं होगा, पढ़ने से काम नहीं होगा, याद रखने से, बोलने से काम नहीं होगा। व्यक्ति के भीतर जो जागरण प्रकट हो गया तो काम हो जाएगा। कोई भी हो, खुद की वर्तमान अवस्था को देखना है। ये उदायन कैसा है? उदायन, और ये उदायन की अवस्था किस प्रकार से चल रही है, वो व्यक्ति सचमुच जो देखेगा तो उसका काम हो जाएगा। इसलिए परमात्मा महावीर की शरणों में जाने के लिए उदायन तैयार हो गया कि उसकी शरण के बिना कभी भी भीतर से संपूर्ण रूप से दुखों का कारण से मुक्त होना वो कभी संभवित नहीं। ये आनंद, ये उदायन, ये महावीर, ये बुद्ध। महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन, और ज्यादा से ज्यादा उसका विचरण हुआ बिहार में।
था विहार भूमि, लोगों ने बना दिया। लोगों का काम वही है, उलट पुलट करना। विहार भूमि की बिहार भूमि हो गई। मंजूर हो गया, संन्यास ले लिया, साथ में रहता था, उसकी छाया बन गया। बुद्ध की समग्र दिनचर्या में साथ में छाया, जैसे अपने चलते हैं तो अपनी छाया साथ में रहती है, ऐसे ही साथ में रह गया। तो बुद्ध सोए, जैसे सोते ऐसे ही, करवट भी नहीं बदलते, हाथ भी नहीं बदलते, कुछ नहीं, सोया तो सोया। और वो आनंद देखता और पूछा प्रश्न कि बनते ने, हे पूज्य, परमात्मा का छोटा स्वरूप है बनते शब्द, बहुमान वाचक है। परमात्मा की ओर अपना आदर सत्कार सम्मान व्यक्त करने का ये शब्द है बनते। हे पूज्य, प्रतिक्रमण के पहले ही पाठ में बोलता इच्छा मीनंग बनते। आप बोलते हैं, मालूम कहाँ है, क्या शब्द कहाँ है और कहाँ प्रयोग किया है, किस लिए प्रयोग। बनते, हे पूज्य, आपकी क्या इच्छा मीनंग बनते तुबेई, आपकी क्या आज्ञा है। मैं आपकी आज्ञा का स्वीकार करने के लिए आज मैं तैयार हो गया हूं। पहला ही पाठ तो कुछ भी हो, कंठस्थ हो, बोलता हो, शब्द अर्थ और मालूम नहीं तो रहस्य और परमार्थ तो कैसे मालूम होगा। तो प्रश्न क्या था, आप सोते नहीं? क्या सोता तो शरीर सो जाता, मैं जागता, तो कैसे होता? शरीर सो जाता, मैं जागता। देखो जागरण की सीमा, ज्ञान की सीमा। हाथ भी नहीं हिलता, पैर भी नहीं हिलता, कुछ नहीं हिलता, कोई व्यक्ति सोता इधर तो सुबह वहां पहुंच जाता। बिस्तर कहाँ है, क्या है, कैसा, वो भी मालूम नहीं होता। कैसी उसकी देखो नींद में भी व्यक्ति को ठीक नहीं होता है। ऐसा भीतर में चंचलता, विवलता, उत्पात, आवेग कैसा व्यक्ति के भीतर चलता। नहीं देखने की क्षमता, नहीं सुनने की क्षमता, नहीं चलने की क्षमता, नहीं बोलने की क्षमता, कैसी अवस्था में जीता। इस जीवन से क्या उपलब्धि होगा। तो कोई शरीर सो जाता, मैं जाता। ऐसा जो व्यक्ति वर्तमान में जो जिएगा तो सचमुच सारा द्वंद से मुक्त हो जाएगा। ये द्वंद समस्त विश्व चल रहा है, उसी से जो अपने को बाहर आना हो तो व्यक्ति ऐसा जागे, ऐसा जागरण जो होगा तो वर्तमान है निर्द्वंद। तो निर्द्वंद है आत्मा, उसका अनुभव व्यक्ति को ऐसा अनुसंधान हो जाएगा। अपना योग और उपयोग का अनुसंधान उदय के साथ होने से व्यक्ति द्वंद में ही जीत रहा है। उसी से बाहर आना हो तो अपने लिए ये वर्तमान। इसलिए भगवान महावीर ने बोला खंग से मुके खंग जाना ही पंडिय। कैसी शक्ति का दिया, लेकिन वो रटने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल से काम होगा। महावीर ने सारा 12 साल तक प्रैक्टिकल किया और निज का अनुभव पूर्ण रूप से अनुभव हो गया। कैसा हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ। ये साधना अपनी वर्तमान में तो मैं कौन हूँ, कौन छू, हूँ कौन। आप बोलेंगे रटन क्या है, पढ़ा तो मालूम कि मैं आत्मा, तो उसका अनुभव है। हूँ कौन छू, ये शरीर, ये नाम, ये रूप, मैं कौन। हूँ कौन छू क्यांथी थयो, क्यांथी આપણે આવ્યા, કઈ ગતિમાં થયા, કઈ ગતિમાં જવાનું, અહીંથી જવાનું, કઈ ગતિ, ક્યારે જવાનું, कई जगह जवानू, क्या समय जवानू। ये अपना निजी प्रश्न है। अपना ये प्रश्न, एक भी प्रश्न को हमको मालूम नहीं है और हमारी पास मन बुद्धि से भी कोई समाधान नहीं है उसका, तो भी व्यक्ति बोलता कि मैं सब कुछ जानता हूं। और कितना ईगो है। तुमको नहीं जानते, कहां से आया है मालूम। हाँ, घर से इधर आ गया, सुनने को बैठ गया, अभी कहाँ जाना, आज तो इतवार है ना, रविवार, प्रोग्राम ही प्रोग्राम। क्या
आत्मा का प्रोग्राम कब होगा? उसको अनुभव करने के लिए व्यक्ति कब तैयार होगा? बाहर का प्रोग्राम ही प्रोग्राम, व्यक्ति को ऐसा ही चलता है। उदय योग संयोग का झमेला, उसके बीच में द्वंद ही द्वंद में जीता व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। जहां जाएगा वहां राग द्वेष का गुणाकार होगा। जागरण तो है नहीं, बचाए कौन? कौन बचाए? अपनी साथ रहने वाला भी बेहोश, खुद भी बेहोश। जहां जाएगा वहां पर सब 5 इंद्रियों के सब विषयों, द्वंद ही द्वंद, राग द्वेष ही राग द्वेष। कौन बचाएगा? घर में भी हो, बाहर में भी हो, हिल स्टेशन भी हो, देवलोक में हो, नरक में हो, तिर्यक, कहाँ बचना? सब जगह पर द्वंद ही द्वंद। घर में नहीं द्वंद है? क्यों? व्यक्ति अकेली रहती है ना तो भी द्वंद, समूह में रहता है तो भी द्वंद। क्यों? देखो, ये बेहोशी का परिणाम है। जहां तक होश नहीं प्रकट होगा तहां तक ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा। तो कौन? ये प्रश्न 6 अपना। और आत्म सिद्धि में भी वो प्रश्न, आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मुक्ति और मुक्ति का उपाय कौन? उपाय कौन? किसने अजमाया? ये आत्म सिद्धि का प्रश्न। और ये आत्म सिद्धि का ये बहुपुण्य केरा पुंज में ये 6 प्रश्न से आत्म सिद्धि का उत्थान हुआ है। आत्म सिद्धि तो बहुत समय पर लास्ट में लिखी है, 65 में नडियाद में, और ये तो 16 साल की उम्र पर लिखा है। तो ये अपनी वर्तमान जो अवस्था है, हूं कौन किया प्रश्न, और उसमें भी प्रश्न देखो किताब, हूं कौन छू क्या थी थयो, उसमें भी प्रश्नार्थ चिन्ह है। लेकिन वो कौन पढ़े? ये प्रश्नार्थ, प्रश्न बोलने वाला को मालूम होना कि प्रश्नार्थ किस लिए है। प्रश्नार्थ हूं कौन छू, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया, कहां जाना है, कब जाना है, कौन से क्षेत्र से जाना है, कौन सी गति में जाना है। हर जीव, कोई भी जीव कोई भी गति से आगति अप डाउन जब होता है, लास्ट एंड पर जीव का आयु का जो बंद नहीं हुआ, 3 भागा 9, 27, 81, 281 और एंड में इस शरीर का अंतर्मुहूर्त का आयुष्य शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तो लास्ट अंतर्मुहूर्त में 2 घड़ी में व्यक्ति का आयु का लास्ट बंद होता है। वो बंद जब होता है तब व्यक्ति को निश्चित हो जाता है, खुद को मालूम नहीं है, देखो, और फिर निश्चित हो जाता है। जैसे 6 बोले ऐसी 6 चीज दूसरी निश्चित हो जाती। गति, जाति, स्थिति, अनुभव, प्रदेश, अवगाना, ये 6 बोल लोग बोलते हैं कि वो 6 का लेख, विधाता का लेख। कब लिखते हैं? विधाता कब लिखने को आती है? बालक का बच्चा का जन्म के बाद 6 दिन पर सब सेट कर देता है, बाजोट रखते हैं, दीपक रखते हैं, धूप दीप सब कुछ रख देते हैं, और उसके पर कागज पेन सब नहीं, कागज में कोई अक्षर लिखता है, नहीं कोई ललाट में लिखता है। तो विधाता इस 6 का लेख, ठाणा सूत्र में 6ठा ठाणा ऊपर बात है। जीव के 6 बोल, हर जीव जब कोई भी गति से एक गति से दूसरी गति में जब प्रयाण होता है तब ये 6 बोल लेकर ही चलता है। उसके बिना यहां से शरीर छूटेगा नहीं। जब वो निश्चित होता है तभी ही काम होता है। यहाँ का आयु पूरा हो गया, यहाँ से जैसा शरीर छूटता है, जहाँ जो गति में जाना है वो गति का आयु शुरू हो जाता है। यहाँ से माँ के उदर में 9 मासों कोई बाद नहीं मिलता है, वहां कहीं कंसेशन नहीं है, एक क्षण का भी। और एक क्षण का हिसाब आपको घंटों का नहीं, दिवसों का नहीं, महीनों का नहीं, जन्म का भी हिसाब नहीं है। बोलेगा कि ये जन्म नहीं होगा तो दूसरा जन्म है, जन्म का टोटा थोड़ा है। कितना निश्चित आदमी है।
दूसरा जन्म में, तीसरा जन्म में, ऐसे ऐसे अनंत अनंत जन्म हो चुके तो भी अपना काम, निजी काम अभी तक हुआ नहीं। तो हम जिए, इतना साल जिया, देखो क्या हुआ, जिया ना, इतनी उम्र हो गई बड़ी, तो ये अपने क्या मिला, उपलब्धि क्या? एक भी दुख का कारण व्यक्ति ने मिटाया? तो देखो ये द्वंद में रहेगा तहाँ तक कारण मिटना है कभी किसी से संभवित नहीं। तो 6 बोल, छठी का लेख नहीं है, 6 बोल। इतना बड़ा विश्व, आप लोगों को घूमने को जाना हो तो भी टिकट बुकिंग हो जाती है, होटल बुकिंग हो जाती है, सब कहाँ जाना, बैग बिस्तरा कहाँ रखना। 5-15 दिन के लिए आप यूरोप घूमने को जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं। देखो एक महंगा हो गया घूमना जाना, स्वरूप में ठहरना, स्वरूप में रहना, जागना, जागरण साक्षी। जो होश से जो घूमता है तो बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन वहां बेहोशी जादी लेकर आता है, राग द्वेष का द्वंद बढ़ाकर आता है। तो इतना बड़ा विश्व, कहां जाना, कौन से होटल में रहना, व्यवस्था तो होना ना, कहाँ रहना, कौन से होटल में रहना, वहां तो ये निश्चित होता है। यहाँ सब एडवांस, अब मात्र कंप्यूटर एडवांस से हम ऐसा नहीं समझना भाई, ये तो मानस का, मन की बुद्धि का ये विषय। और मानस जो निर्मित करता है वो मानस से विशिष्ट नहीं होता कोई भी चीज। ये कंप्यूटर बोलो के रॉकेट बोलो के कोई भी जीव, मनुष्य ने जो सर्जन किया कोई भी चीज, वो मनुष्य से विशिष्ट नहीं होती। मनुष्य सर्वोपरि है और सर्वोपरि पद पाने की क्षमता भी मनुष्य में है, दूसरे में नहीं। देवों में नहीं, नारक में नहीं, तिर्यंसों में नहीं, सर्वोपरि सत्ता और सर्वोपरि पद, उसका अनुभव वो पाना, वो सब मनुष्य जीवन, वो भी कर्म भूमि के अपने से वो शक्य संभवित है। तो ऐसा जन्म मिला है तो हम वर्तमान में द्वंद मिटाकर वर्तमान में जो जिए, वर्तमान में डूबे तो सचमुच उसका काम हो जाएगा। जो छठे दिन जो विधाता लेख लगती है तो बच्चा जन्मते ही खलास हो जाता है। तो लेख लिखने के बिना कहाँ चला गया। कभी उधर में भी हॉस्पिटल ले जाके डॉक्टर बोलता है कि ऐसा बहुत तकलीफ है, एक बचेगा। बाप का उबा हुआ व्यक्ति पूछता है डॉक्टर आकर बाप कि ऐसी घटना है, 2 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, किसको बचाना? सभी एक आवाज से बोल जाते हैं माँ को बचाओ। तो समय बच्चा तुम्हारा नहीं है तो क्यों हलाल कर देते, आज्ञा क्यों दे देते? समझ में आता है? मोह और राग से दूसरों का बच्चा का खत्म कर देता। व्यक्ति कितना पागल है, और वासना से मुक्त नहीं होना और बच्चा को खत्म करना। कैसी है व्यक्ति की वर्तमान अवस्था, बेहोशी बेहोशी। तो ये बच्चा 5वें दिन जब लेख लिखने का समय आता तब भी आयुष समाप्त हो जाता है। तो गया कहाँ हो, कहाँ चला? निश्चित होने के बिना तो ये शरीर छूटेगा नहीं। जब उसको सिंगल मिलता है तब प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूटती है, उसके पहला गाड़ी नहीं छूटती। ये सिंगल है, ये 6 बोल। पहला है गति, 4 गति, उसमें से कौन सी गति में जाना? 4 गति से मुझे कौन सी गति में यहां से जाना है? आपके मन में तो मैं देख रहा हूं कि आपको मन बोलता है देवलोक गति में, देव में जाना है, लेकिन देव में कौन जाता है? देखो ये भी 4 गति का जो आयु बांधने का कारण है वो भी साथ में होता है। उस समय पर जो जीव ने जैसी जैसी अवस्था होती है, शराब संजयमान, संजयमान संजयमान, तप बाल तप, अज्ञान तप, उसी से जीव देवलोक में जाता। 4 कारण है देवलोक में जाने का, 4 कारण है मनुष्य में जाने का, 4 कारण है नरक में जाने का, 4 कारण है तिर्यंत में जाने का। 4 कारण दिखाया।
और ये जीव वर्तमान में जो कारण उसके साथ जो होगा, जैसा उसका परिणाम, ऐसे उसका आयु का बंध होगा। तो गति, पहला गति, 4 गति से कौन सी गति में मुझे जाना, और निश्चित यहाँ पर होता है अंत समय पर, जब आयु का बंध लास्ट हुआ तब एक काम हो जाता है कि एक गति में उसका परिणाम, उसका भाव इस प्रकार का होता है। तो वो व्यक्ति वो गति में, गति फिर जाति, क्या जाति? ये बनिया, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो तो वर्ण है। जाति कौन? क्या जाति? एकंद्री, बेरेंद्री, तेरेंद्री, चौरंद्री और पचंद्री, 5 ये जाति है। पचंद्री का आया तो पचंद्री में मन वाला जीव, कितना सारी गति का जीव, एक शब्द में सब विश्व समा जाता। कैसा है ज्ञानी की बात, ज्ञान की, तो एक एक शब्द जो है, एक एक शब्द की जो व्याख्या है वो कैसी है? तो जाति, अपने तो सरनेम और जात बनाई दिया। वो तो काम पर से होता है। कोई दरबार का काम करता है, राजकोष का काम करता है, तो उसको कोठारी बना देते हैं। कैसे कैसे लोग प्रवृत्तियों से, उसका जीवन व्यवहार से, उसकी व्यवहार व्यवसाय से व्यक्ति उसके सरनेम बना देता। वो तो आप लोगों ने निर्मित किया है। या तो जाति 5, उसमें से कौन सी जाति में जाना? एकंद्री में, बेरेंद्री में, तेरेंद्री में, चौरंद्री में, पचंद्री में। एकंद्री पण एकंद्री का કેટલા प्रकार? કેટલા? सूक्ष्म, निगोद, 5 स्थावर, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, कितना? एकंद्री 1। बेरेंद्री कितना? बेरेंद्री में जाना, एकंद्री यानी शरीर, सिर्फ शरीर होता है वो एकंद्री जीव। बेरेंद्री यानी शरीर और मुंह, 2 जीव। वो जीव कितना है? असंख्यात असंख्यात। ऐसी बेरेंद्री, फिर तेरेंद्री, शरीर, मुंह और नाक, ये तेरेंद्री जीव। फिर चौरंद्री, शरीर, मुंह, नाक, आंख, और फिर पचंद्री, शरीर, मुंह, नाक, आंख और कान, और फिर संगनी, मन वाला। संयोग से जो उत्पन्न होता है वो सब संगनी है। संयोग के बिना जो उत्पन्न होता है सब असंगनी है। तो 5 कौन सी गति में, कौन सी जाति में जाना? आपका क्या निर्णय है? आपकी पसंदगी क्या है? कौन सी जाति में जाना है? बोलने से नहीं होगा, वर्बत ध्यान रखना, बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी वर्तमान प्रणति किस प्रकार की चल रही है, ऐसे अपना निर्मित हो जाएगा। आपको मालूम भी नहीं है। देखो, आपका निर्णय हो जाता है, आपको ही मालूम नहीं कितना बेहोश है, कितनी बेहोशी है। तो ऐसी बेहोशी जहां होता है वहां क्या, कौन सी गति होती है, कौन सी जाति होती है? तो गति, फिर जाति, फिर स्थिति, आयु, वहां का आयु कितना, कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिवस, कितना घंटा, कितने मिनट, कितने सेकंड वहां पर रहना। लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि श्वासोश्वास के साथ आयु का संबंध है। श्वासोश्वास के साथ आयु का कोई संबंध नहीं है। श्वासोश्वास बल प्राण भी अलग है और आयुष बल प्राण भी अलग है। 10 प्राण में जो आयुष्य श्वासोश्वास साथ निर्मित जो होता है, तो कोई श्वासोश्वास रुक दे तो ज्यादा जिएगा, ऐसा होता है। और कोई दौड़ता है, भागता है, तो श्वासोश्वास बढ़ जाता है, तो क्या आयु जल्दी कम हो जाता है? ये तो अपनी मान्यताएं है। और अपनी चीज जो नक्की होती है, निर्माण हो जाता है, वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। वर्तमान एन समय पर व्यक्ति का जो आयु का बंध भूतकाल में जो भांगा बताया उसमें हो गया, तो इस प्रकार का परिणाम व्यक्ति का अंत समय पर आएगा, होगा। और जो आयु का बंध नहीं हुआ और लास्ट पर होगा, तो जिस प्रकार का परिणाम हो ऐसा आयुष का बंध होगा। ये आयुष बंध के साथ 6 बल निश्चित हो जाता है। स्थिति, वहां पर कितना समय रहना, ये तो सब संयोग है। नदी नाव संयोग है संसार, लेकिन हम कितना एक रूप बनाना मांगता है। ये नदी नाव संयोग जो है उसको हम कितना चिरस्थायी बनाना मांगता है, संभवित नहीं है। छूट जाएगा, कब छूटेगा मालूम नहीं है, तो भी भागता है, दिन रात भागता है। आयु, कितना आयु? अब ये मनुष्य आयु हम भोग रहे हैं, कितना है मालूम है? आप लोग किसके पास जाता जानने के लिए?
मेरा आयु कितना है, किसके पास दौड़ते हैं? जो दिखाता ना उसको मालूम नहीं कि उसका कितना है। आप जिसके एस्ट्रोलॉजी के पास आप लोग भागते हैं ना, तो उसको उसका मालूम नहीं है कि मेरा कितना है। एक दफा एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी, उसकी फीस 11,000 रुपया सिर्फ देखने का। आया, बहुत बड़ी बड़ी बातों किया। देखना मांगता था, हमें तो जरूर कोई नहीं है, तो कहना मुझे स्टडी करना। क्या स्टडी करना? आपकी स्टडी करो ना। तो भी बहुत आग्रह रहा, तो फिर देखा और बोला। फिर सब काम तो हो गया, फिर बोला कि मेरी फीस। तो मैंने बोला कि तेरी फीस तुमको मालूम नहीं था कि ये व्यक्ति के पास फीस नहीं मिलेगा? ये व्यक्ति के पास मेरी फीस तुमको नहीं मिलेगा और तुमको मालूम नहीं था, तो तुम क्यों घर पर से निकला? तब ऐसे निकला, देखो क्या जानता है। तो कैसे कैसे, और जितनी लोग अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यक्ति के पास जाएगा, आपका मानस बिल्कुल डामाडोल हो जाएगा। अस्थिरता तो है, चंचलता तो है, और वृद्धि होगी। हर व्यक्ति का अभिप्राय अलग, जैसे डॉक्टर पास हर डॉक्टर का अभिप्राय जैसे अलग अलग होता है, ऐसे हर ज्योतिषी का अभिप्राय भी हर व्यक्ति को अलग अलग होता है। और व्यक्ति क्या हो जाता है, कैसी अवस्था हो जाती है? तो ये आयु का बंध व्यक्ति का गति, जाति और स्थिति। तीसरा नंबर में स्थिति, कितनी स्थिति वहां पर रहना, कितना समय पर यहाँ पर रहना। वर्तमान में मनुष्य जीवन जो हम भोग रहे हैं उसका आयु कितना है मालूम नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो जिएगा तो सब मालूम हो जाएगा। खुद को तो खबर हो जाएगी। अनुभाव कैसा है? ये अनुभाव के भीतर कैसा आता है? साता असाता, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, ये सब अनुभाग में आ जाता है। गति, जाति, स्थिति, अनुभाग। ये अनुभाग चौथा नंबर में आया। अनुभाग, तो अनुभाग में ये सब चीज आ जाती है। जैसे उदय भाव है ऐसे ही अनुभाग बंध है, तो अनुभाग अपना किस प्रकार का हमने निर्मित किया है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में अवस्था चलती है। कभी कभी बच्चा जन्मते ही साथ बीमार होता है और कोई 100 साल का हो जाता, कभी कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? द्रव्य दया। द्रव्य दया, द्रव्य दया से जीव को क्या होता है? लंबा आयुष्य, निरोगी शरीर, 5 इंद्रिय पूर्ण। द्रव्य दया से जीव को क्या होता है? त्रस्थावर से लेकर कोई भी जीवों की दया पालने से व्यक्ति को क्या होता है? तो ये मिलता है। क्या मिलता है? शरीर बिल्कुल निरोगी। आपने सूत्र बनाया है कि पहला सुख, बस पहला सुख के जाते न रहिया। मेरा शरीर स्वस्थ है तो सब सुख है। शरीर अस्वस्थ है, साधन सगवड़ इतनी है तो क्या करेगा? सिर पर उठाएगा। शरीर अस्वस्थ है, शरीर कोई सहयोग नहीं देता है तो व्यक्ति क्या काम करेगा? तो पहला शरीर सुख, व्यक्ति को निरोगी रहना, तो ये द्रव्य दया। द्रव्य दया से जीव को ये मिलता। कोई भी व्यक्ति हो, द्रव्य दया पालने से व्यक्ति को वो प्राप्त होता। भाव दया से क्या होता है? द्रव्य दया से मिलता है भाव दया, स्वरूप दया, निज दया, खुद की दया। द्रव्य प्राण की दया से ये सब मिलता है। साताकारी, सुखाकारी, सब अनुकूल, कोई तकलीफ नहीं, सिर दर्द 100 साल में नहीं होगा। ऐसा शरीर, ऐसी स्वस्थता व्यक्ति को जीव दया से प्राप्त होती है। और भाव दया से क्या होता है? दया दो, द्रव्य दया और भाव दया। ये द्रव्य दया से वो होता है। भाव दया से सभी दुखों का कारण, जन्म मरण से मुक्ति। जो भाव दया व्यक्ति में आ गई तो द्रव्य दया आई जाती है, और भाव दया न हो तो द्रव्य दया
हो या न हो, लेकिन भाव दया हो तो द्रव्य दया आ जाती है। तो द्रव्य दया से जीव को इस देवलोक का, देव का सर्वासिद्ध महाविमान के देव तक व्यक्ति पहुंच जाती है। ये दया, भगवती अहिंसा, उसकी जो आराधना व्यक्ति सचमुच समग्रपणे, समग्रता से लक्ष्य के साथ कि मेरी आत्मा का स्वभाव अहिंसक है, ये भाव से, ये जागरण से, साक्षी भाव से, इसी भाव प्राण की जो दया हो गई तो व्यक्ति को द्रव्य दया तो सहज हो जाती है। तो इसी अवस्था में व्यक्ति का आयु का बंध हुआ तो कहां पहुंच जाता है? सर्वासिद्ध महाविमान में। देखो 33 सागरोपम कायो एकांत सायक समकीर्ति और एकावतारी, एक ही जन्म वहां से आकर मनुष्य होकर मुक्ति, ये आयुष्य कैसा है? ये अनुभाग बंध में व्यक्ति को कैसी कैसी अवस्थाओं जीवों को प्राप्त होती है और व्यक्ति कहां से कहां। फिर अवगाहना, 5वां नंबर अवगाहना, हाइट वाइट लाइट। क्या देखते आप? पसंदगी करते ना, और हर क्षेत्र में एंड पसंदगी तो व्यक्ति की होती है। सलाह तो बहुत लोग देते हैं, बहुत लोगों को हर क्षेत्र में सलाह देते हैं। सलाह देने वाला बहुत है, मानने वाला कोई नहीं है, और इसलिए दिया जाता है, बोलता रहता है। आपकी पसंदगी क्या है? क्या चॉइस है? मान समझ, बहुत ऊंची कैन है, बहुत ऊंची देखने की दृष्टि है, वो कितना है, कहां पर है, जमीन पर पैर से चलता है कि आकाश में चलता है, उसको मालूम नहीं है। हाइट वाइट और लाइट, अवगाहना, इस शरीर की कैसी अवस्था, कैसा शरीर, ये देखो, ये सब निर्माण होकर आया है, लेकर ही सब आया मसाला। यहाँ तो सरब डालकर हिलाना है बस, लेकिन हिलाता कैसा है? नहीं हिलाएगा तो क्या होता है देव भाई? क्या होता है? कोई बर्तन रख दिया और उसमें कोई सब्जी के कोई वस्तु गैस पर रख दिया, वो हिलाएगा नहीं तो क्या होगा? बनाना तो है लेकिन हिलाएगा नहीं तो कैसे? आप ठीक प्रज्ञ लगते हैं अभी तक। आप हर व्यक्ति ऐसे लगते हैं, आपकी शक्ल भी नहीं बदलती है, हिलाए के बिना सब जल जाता है, कोई भी चीज हो जल जाती है। एक समय था ना, तो लोग खिचड़ी बनाते हैं और गैस नहीं था, सगड़ी के चूल्हा पर, तो कोई बाई ऐसी बाई वो होती है, ऐसे बाइयों में बहुत होता है ऐसा बाता करने का। और 2-4 बाई आ गई, मिलने को बैठ गई और खिचड़ी चूल्हा पर है और ऐसी जलने लगी, खिचड़ी दुनाई गई, जल गई, तो जब गंध आती है तब हाँ हमारी खिचड़ी जल गई, सर हमारा सब जल गया। क्या है? ऐसी बातों में व्यक्ति कहाँ कैसी कैसी अवस्था तक पहुंच जाता है, व्यक्ति को मालूम नहीं है। तो ये अवगाहना, अपनी हाइट कितनी, ये सब व्यक्ति को लेकर आया है। भगवान ऋषभ की हाइट 500 धनुष्य, उसकी पसली 256, अपनी पसली कितनी है मालूम है? ये पसली कितनी है? किया है गिनती? स्नान नहीं करते, लेकिन चर्बी का स्तर कितना जम गया है, कैसे मालूम होता है? जरूर वगैर की सब चीज व्यक्ति को दुख ही दुख रहेगा। जरूर बिना की चीज, कोई भी चीज हो, रहेगी, रखेगा, दुख ही दुख होगा। अपनी वर्तमान में इस 16 पसली है, 8 भगवान ऋषभ की 256 हाइट, 500 धनुष्य। भगवान महावीर की 7 हाथ की, अभी कितने, ज्यादा से ज्यादा 6 फुट। कोई एकाध व्यक्ति 7 फुट तक पहुंच गया, कोई सरावड़ में कोई ऐसा 7 फुट, तो कितनी हाइट कम हो गई? भगवान ऋषभ की 500 धनुष, भगवान महावीर 7 हाथ, और अभी भगवान महावीर का निर्वाण तो 2500-2600 साल हुआ, इतना कम हो गया। ऐसा क्यों है? और एंड पर ये 5वां आरा के एंड पर कितनी रहेगी हाइट? 1 फुट। पसली कितनी? 4। आयु कितना? ज्यादा से ज्यादा 20 साल का, ज्यादा से ज्यादा। अभी जैसे 100 साल का बोलते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा 20 साल का है।
1 फुट की हाइट, ये 5वां आरा के एंड पर ऐसा हो जाएगा। तो ये अवगाहना, अपनी अवगाहना कितनी कैसी, वो सब व्यक्ति निश्चित खुद करता। फिर प्रदेश, प्रदेश क्या है? आत्मा का प्रदेश कितना है? असंख्याता। कितना असंख्याता? असंख्याता का असंख्याता प्रकार है। आत्मा का प्रदेश, देह मंदिर में जो चेतन भगवान आत्मा विराजमान है, उसका प्रदेश है असंख्याता। कितना? लोकाकाश का जितना प्रदेश है, 14 राजलोक क्षेत्र का जितना प्रदेश है, इतना अपनी आत्मा का प्रदेश है। और कैसे निश्चित होता है कि आत्मा का प्रदेश लोकाकाश का प्रदेश जितना है, एक आत्मा 1 नोक जितनी जगह में पर रह सकता है, और एक आत्मा 14 राजलोक क्षेत्र में भी उसका, जब केवल समुद्घात होती है। सब आत्मा केवल समुद्घात नहीं करते, तीर्थंकर को तो होती नहीं। जब कोई मुनि जीवन स्वीकारा और उसका 6 महीना का आयु है और केवल ज्ञान हो गया, आयु सिर्फ 6 मास का है, और दूसरा कर्म अघाती, वेदनी, नाम और गोत्र ज्यादा है। आयुष कर्म सिर्फ 6 महीना का है, 3 कर्म वेदनी, नाम और गोत्र, ये 3 ज्यादा है आयुष कर्म से। तो उसको क्या करना? कर्म होता तक तो वहां पर अलाउ नहीं है। तो कैसे काम होता है? लोग बहुत बोलते कि अघाती पर पुरुषार्थ नहीं चलता, लेकिन पुरुषार्थ चलता है। जो व्यक्ति का स्वीकार, अभी भी व्यक्ति का जो स्वीकार हो गया समग्रपणे, समग्रता से, तो असाता वेदनी साता रूप हो जाती। लेकिन स्वीकार होने पर, और स्वीकार हो गया, ऐसा स्वीकार हो गया तो 100 साल का होगा कंटिन्यूस, ऐसा 1 घंटा का भी हो जाता है, 5 मिनट का भी हो जाता है। कैसा हो जाता है? इस सहजता से होता है। तो ये अपना आत्मा का प्रदेश असंख्याता है। वो कोई भी गति में जाए, सूक्ष्म निगोद में तो जाना, फिर अभी बंद हो गया। एक दफा कोई भी जीव सूक्ष्म निगोद से जो बाहर आ गया, दूसरी दफा सूक्ष्म निगोद में नहीं जाएगा। हाँ, थावर तक पहुंच सकता है, पश्चानुपूर्वी, पूर्वानुपूर्वी से यहां तक आ गया, 9 घाती पार कर इधर यहाँ मनुष्य जन्म तक पहुंच गया। अभी पश्चानुपूर्व में निगोद तक नहीं जाएगा, थावर तक पहुंचेगा। तो एक जीव कोई भी शरीर में हो, कितना छोटा छोटा जीव होता, दिवस में भी अपनी आंख से देखने में नहीं आए, इतना छोटा छोटा जीव, उसमें भी अपनी जितनी आत्मा, हाथी में भी उतनी। कोई भी प्राणी हो, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, एक कम नहीं होता है, एक बढ़ता नहीं। ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा हरदम एक ही सरीखा रहता है। एक प्रदेश बंद, प्रदेश आत्मा का एक पॉइंट पर भी रह सकता है एक आत्मा, और एक प्रदेश भी एक पॉइंट पर रह सकता है। ऐसे 6 द्रव्य का आकाश प्रदेश पर 6 द्रव्यों हो सकता है, और एक आत्मा भी हो सकती है। ऐसी है आकाश की अवस्था। आकाश प्रदेश लोकाकाश का प्रदेश जितना है, इतना अपना आत्मा। ये 6 बोल, गति, जाति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और अवगाहना, ये 6 बोल हर जीव लेकर ही चलता है। हम भी लेकर आए हैं। वर्तमान में ऐसा है अपना चल रहा, तो हम मनुष्य है, कर्म भूमि का मनुष्य, सब अनुकूल है। अभी क्या काम करना है? अभी क्या काम करना है? समझ भी आ गई, बुद्धि के लेवल से समझ भी आ गई। और आप बोलते कहा मुझे मालूम है, लेकिन ये 6 बोल से अपना एक मालूम नहीं है। कहां से आया, कहां जाना, कौन सी गति में, कौन सी जाति में, कहां पर जाना, वो सब एक 6 बोल। ये भी 6 प्रश्न, ये भी 6। अपने को कहां जाना है, कैसा करना है, अपनी कोई बात अपने को अपना जानने के लिए आप चिंतित हो, आप थोड़ा जागरण साक्षी भाव प्रकट करने का थोड़ा प्रयास करें, तो सचमुच अपना वर्तमान जीवन कितना अद्भुत, अपूर्व, अपूर्व का अपूर्व प्राप्त हो सके, ऐसी वर्तमान संभावना लेकर हम आए हैं। और ये संभावना आप पूर्ण करें, ऐसी मैं मंगल भावनाओं
व्यक्त करता हूँ और हर जीव बोधि तक पहुँचने का ऐसा प्रयास करे तो मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, श्रेय ही श्रेय, विशेष भाव भेद अवसर पर। चदारी मंगलम अरियंदाम मंगलम सुदाम मंगलम सौमंगलम गोविंदम चदारी मंगलम सिद्धालगुतवान् सौगुतवान् गैवलीवनन्दोन्होन्गुतवान् जदारी शरणं भजामि अरियन्ता शरणं भजामि सदा शरणं भजामि सौ शरणं भजामि कैवलीवनन्दं नमं शरणं भजामि चारमङ्गलञ्जारक्तं जारसङ्ग्रजय बहुसागरमामृतलये सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षदनां सकलयनन्द भावद्रे जय गुणगाय जय उदरीं देजा संसारवाणी शरणाचार शरणको जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल बल हो महावीर स्वामी भगवान सदगुरु